तो चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको जितने भी पार्ट्स में नंबर्स दे रखे हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसका, 576 का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले इस नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स में कर लेते हैं। देखो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, सही है। 1 कैरी 17, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। अभी फिर से 2 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 अभी भी हो सकता है। देखो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है, होता जा रहा है, डिविजिबल है 2 से तो करते जाएंगे हम। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 अभी भी हो रहा है तो करेंगे। 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, सही है। 2 9 जा 18, सही है। अब क्या होगा, देखो अब 2 से तो हो नहीं सकता, ऑड नंबर है तो किससे होगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने ब्रेक कर लिया तो अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। 576 को ही तो ब्रेक करा था, क्या आया देखो, 2 एक बार आया, 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो देखो 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, लिख लिया। 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितने बार आया, 3 है 2 बार, 3 इंटू 3 हमने ब्रेक करके लिख लिया। बट आपको बोला गया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइड स्क्वायर रूट लगा रहे हैं 576 क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना यहाँ तो नहीं था तो इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। सेम वही लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हैं, 2 है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पेयर बनाने पड़ेंगे, तो पेयर बनाते हैं। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक 3 का भी पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं। तो एक पेयर में से एक ही 2 आएगा बाहर, एक 2 आ गया। इस पेयर में से भी एक 2 बाहर आएगा, आ गया। इसमें से भी एक 2 आएगा, आ गया। और इसमें 3 में से भी एक आएगा, 3 का भी एक पेयर है तो आ गया। अब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको पता लग गया 576 का रूट क्या होता है, 24। स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। होप पहला पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट को कर लेने के बाद अब करते हैं सेकंड पार्ट को। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है ना, तो फटाफट क्या करते हैं, इस नंबर को ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से कर लेते हैं। वो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अभी भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं। देखो 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब आपको याद है, देखो किसका होता है स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर होता है। 19 इंटू 19, आपको 20 तक तो स्क्वायर एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो 19 1 जा 19, ये तो ब्रेक हो गया। अब इसे अरेंज करके लिख देते हैं। 1 4 4 4 को क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19। इस नंबर का स्क्वायर रूट तो फाइंड करना, तो अपने इधर स्क्वायर रूट लगा रखा है तो इधर भी लगा देते हैं पूरे पे। डायरेक्टली लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छी हैबिट होनी चाहिए आपके पास। रूट लगा के अब शो ऑफ कर दिया कि इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है ना। देखो पेयर बना लो, एक पेयर इसका बन रहा है और एक पेयर इसका बन रहा है तो पेयर में से एक ही नंबर बाहर आएगा और 19 में से भी एक 19 आ जाएगा बाहर। तो 19 इंटू 2 कितना होता है, 38। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 4 4 4 का स्क्वायर रूट होता है 38। तो सेकंड पार्ट भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कर लिया है। होप समझ में आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब करते हैं थर्ड पार्ट को, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। तो अब कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट को। इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। इसे भी भाई सारे पार्ट्स को तो उसी से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ब्रेक करते हैं इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में। देखो ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या था 3 का, सबको ऐड करो और फिर देखो 3 से डिवाइड होता नहीं। तो 4 और 4 6 और 1 7, 7 नहीं होता ना। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं दिख रहा तो 7 से हो जाएगा। 7 से करते हैं। 7 3 जा 21, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी जाएगा तो कितना हो 21, 7 3 21। अब फिर से 7 से हो रहा है, देखो 7 से हो रहा है तो 7 से करते हैं। 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63। अब फिर से 7 जो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 1 जा 7 हो गया। ब्रेक कर लिया मैंने 2401 को इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 2401 को लिख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इसका स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है। तो 2401 का स्क्वायर रूट क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं पेयर बना के। देखो इस 7 का पेयर बन रहा है और इस 7 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर से एक ही नंबर आता है बाहर। तो 7 और 7, 7 7 जा 49। और 2401 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 249 होता है। होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, फटाफट अगले पार्ट पे आते हैं। तो अब कर लेते हैं अपने चौथे पार्ट को। इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फटाफट करते हैं। अब 3 3 6 4 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 2 से डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12,
80 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4। अभी भी देखो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे। 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 1 जा 2। अब 841 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है कि 29 का होता है। 29 इंटू 29 इज 841। 29 1 जा 29। ब्रेक कर लिया मैंने। अब इसको लिख देता हूँ अरेंज करके 3364 2 इंटू 29 इंटू 29। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है 3364 का, तो यहाँ पे रूट लगा रहा हूँ तो इस साइड भी रूट लग जाएगा 29 इंटू 29। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, और एक पेयर से एक ही नंबर बाहर आता है ये पता है 2 इंटू 29। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 58। तो स्क्वायर रूट क्या होता है 3364 का 58। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो करते हैं क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में से ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट्स को ऐड करो। तो ऐड करते हैं 4 और 7 कितना होता है 11, 11 और 6 17 और 1 18। 18 3 से डिविजिबल होता है, यस होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 17, 3 5 जा 15, 26, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। सही है, अभी भी हो जाएगा। 3 से 3 5 जा 15 होता है, 3 2 जा 6 27, 3 9 जा 27। 529 किसका होता है स्क्वायर, आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 इंटू 23, तो 23 बन जा 20। तो ब्रेक कर लिया मैंने। अब लिख लो इसको 4 7 6 1 को अरेंज कर लेते हैं। किसमें ब्रेक करा है हमने, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखो, 3 इंटू 23 इंटू 23। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, तो दोनों साइड रूट लगा रहा हूँ। 4 7 6 1 यहाँ पे रूट लगाया तो इस साइड भी रूट लगेगा। देखो 3 इंटू 23 इंटू 23। अब पेयर्स बना लिए, पेयर भी बन गए। अब पेयर्स में से तो एक ही नंबर बाहर आता है ना रूट से, तो एक नंबर यहाँ से देखो 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और 23 का पेयर बन रहा है तो एक 23 बाहर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आगे 69। 4 7 6 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 69। होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट के, और उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फटाफट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, हमें पता ही है। अब 50625 देखो 5 से डिविजिबल होगा, यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है, तो 5 बन जा 5 0, 5 बन जा 5, तो क्या हो जाएगा 12, 5 2 या 10, 25 5 5 25। अभी भी देखो यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया तो 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सही है, इतनी सी बात हो गई। अभी भी 5 से जा रहे हैं, देखो 5 4 जा 20, फिर 0 लगाना पड़ेगा, 5 5 जा 25। सही है, अब 5 से जाएगा, हाँ जाएगा। देखो 5 से जा रहा है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 81। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का ना, तो 9 9 जा 81। 3 से भी कर सकते हो, बट सीधा सीधा मुझे पता है 9 का स्क्वायर होता है, सीधा लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आपको आ गया 5 0 6 2 5। ब्रेक करके मैंने अरेंज करके लिख देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 9 इंटू 9। यही तो है आपके पास। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों साइड रूट लगेगा। 5 0 6 2 5, तो इस साइड भी रूट लगाओगे। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दोनों साइड रूट लगाया मैंने। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है आपको, 9 है इंटू 9 है। 9 भी कैसा बनाया मैंने, इसका अगला स्टेप होता है पेयर बनाने। भाई पेयर बनाते हैं, एक 5 का ये पेयर बना, एक ये बना और एक 9 का बना। एक पेयर से एक नंबर ही रूट से बाहर आता है, ये आपको पता है। तो भाई एक 5 यहाँ पे बाहर आया, इस पेयर से एक 5 आएगा, और एक पेयर से 9 के पेयर से एक 9 बाहर आएगा। अब 9 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, और 25 9 जा कितना होगा आपके पास, 25 9 जा इस 225। तो 225 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 50625 का। होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद हम लास्ट के 2 पार्ट जो बचे उन्हें करते हैं। अब करना है इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही कहानी जो अभी तक करते हैं, इस नंबर को ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। सही है, कर लेते हैं। देखो क्या नंबर है 1 3 5 4 2 4। यूनिट प्लेस पे डिजिट इवन है तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 2 6 जा 12, 15 2 7 जा 14, 1 कैरी क्या होगा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो करते हैं 2 से डिवाइड। देखो 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 7 है तो 1 कैरी हो जाएगा 17, 2 8 जा क्या होता है 2 8 जा 16, फिर 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से हो रहा है तो 2 से करते हैं भाई, जब तक हो रहा है तब तक करेंगे। 2 1 जा 2, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18, 5 है तो 2 2 जा 4, 1 कैरी 8, 16, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से हो रहा है तो करते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ तक हो गया। अभी भी देखो इवन नंबर है तो 2 से हो रहा है, करते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये तो आसानी से हो गया। ठीक है, अब फिर से 2 से हो रहा है। देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 है तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 6, 12 हो जाएगा। 1 कैरी है तो 2 6 जा 12। यहाँ तक हो गया। अब भी 2 से हो रहा है तो करते हैं 2 1 जा 2। अब छोटा होगा तो 0 आ जाएगा 11, 2 5 जा 10, ठीक है, कैरी 2 8 जा 16। अब ये हो गया। अभी भी 2 से हो रहा है, देखो 2 5 जा 10।
अब क्या होगा देखो 10 तो हो गया, 2 2 जा 4, 18 2 9 जा 18, 5 2 9 किसका होता है भाई 23 का स्क्वायर होता है, ये सीधा सीधा याद है हमें, तो ब्रेक करके कहानी खत्म कर लिया है। अब 23 1 जा क्या हो जाएगा 23। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे देखो 1 3 5 4 2 4, भाई कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हैं। देखो 2 इंटू 2 करना है 8 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 23 है 2, 23 इंटू 23, यहाँ तक हो गया ना। अब पेयर बनाना है, देखो पेयर बनाने से पहले रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ लगाया लेफ्ट साइड लगाया तो राइट साइड भी लगा देता हूँ, तो 2 8 टाइम लिखना है 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब पेयर बना लो, एक पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बनाने दो दो के, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और 23 का एक बना, और हर एक पेयर से एक नंबर बाहर आता है, ये आपको पता लग चुका है, बार बार और कह रहा हूँ मैं आपको। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पेयर बने थे, 4 2 आ गए, और एक 23 का पेयर तो 23 आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई 23 से करना है। तो यहाँ करके देख लेते हैं, देखो 23 से किसको करना है 16 को, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 12 1 13, फिर ये 23 ही आ जाएगा, 8 6 3, तो 368, 368 क्या होता है स्क्वायर रूट होता है किस नंबर का, इस नंबर का स्क्वायर रूट 368 आता है। अब करते हैं अपने लास्ट पार्ट को, इसके जो बाद की बाकी के 2 पार्ट पढ़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर, उससे पहले इसको नोट कर लो, इस वीडियो को पॉज करके फिर एच वाले पार्ट को करते हैं। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो कर लेते हैं इसको ब्रेक प्राइम फैक्टर्स में इसके 2 0 2 5 0 0, भाई 2 से तो हो रही है, 2 से करते हैं इसको, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 10 हो जा, 2 5 जा 10 0, अभी भी 2 से होगा तो 2 से अभी भी करेंगे, देखो 2 5 जा 10 सही है, तो 0 आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, अभी भी देखो अब किससे जाएगा 2 से नहीं है, यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं सीधा सीधा, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कितना होगा 12, 5 2 या 10, 5 5 जा 25, अभी भी देखो 5 से हो रहा है तो 5 से करते हैं, देखो 5 2 जा 10, अब 1 बचा तो भैया 0 लगाते हैं, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12, अब 12 है तो 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, सही है। अभी भी 5 से जा रहा है तो करते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 2 है आपको पता है 5 से छोटा होता है 2, तो 0 लगाते हैं तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, अब देखो फिर से 5 से करेंगे तो 5 8 जा कितना होता है 45 बन जा 5, 81 तो आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 3 से भी कर सकते हैं 3 करके, लेकिन आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 और 9 बन जा 9, तो भाई ब्रेक करके मैंने इसको लिख लिया इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब अरेंज कर लेके लिख लेता हूँ 2 0 2 5 0 0, कितने 2 हैं 2 2 हैं आपके पास, 2 इंटू 2, और 5 कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 4 5 है, 1 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 9 भी आपके पास 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, मैं यहीं पे लगा ले रहा हूँ रूट, तो इसका रूट यहाँ लगेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रूट लगेगा। अब पेयर बनाते हैं, रूट लगाने के बाद पेयर बन गया 2 का एक पेयर, 5 के 2 पेयर और एक 9 का पेयर। अब पेयर्स बना लिया, उसके बाद बाहर रूट से कितने आते हैं, एक पेयर में से एक नंबर आता है, तो इस 2 के पेयर में से एक 2 आ जाएगा, इस 5 में से एक 5 आएगा, इस पेयर में से 5 के एक 5 आएगा और एक 9 आ जाएगा, सही है। 5 2 जा 10, 10 इंटू 5 इज 10 इंटू 5 50, और 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45 होता है 450, तो 450 क्या होता है इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है 202500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 450। होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे पार्ट। अब 2 पार्ट बचे हैं आप कहोगे, तो 2 पार्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनके आंसर स्क्वायर रूट जरूर बताना, अगर नहीं आएंगे तो फिर भी कमेंट कर देना, उसकी भी एक वीडियो ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो यार कर